सब लोगों को मिलकर एक अच्छी शिक्षा की पहल करना चाहिए। यदि हम सब शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव शिक्षित होगा, हमारा शहर शिक्षित होगा और हमारा देश शिक्षित होगा। 18 से ही हम निर्धन छात्रों के लिए, असहाय छात्रों के लिए डिस्काउंट और निःशुल्क शिक्षा की सुविधा श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में निरंतर चली आ रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। छतरपुर की श्री कृष्णा विश्वविद्यालय द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है, जिसका दूसरा चरण आज महाराजपुर में किया गया। और हम आपको बता दें कि पहला चरण नौगांव में किया गया था, जिसमें भी कई बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया मंच से। और उन्हें सबसे बड़ी बात है कि स्कूटी की सौगात भी दी गई है, जिसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया है। इस पूरी तमाम बातचीत को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुल सचिव, जिनसे हम बात करेंगे पुष्पेंद्र गौतम जी से, और जानेंगे कि आखिरकार ये जो मेधावी सम्मान समारोह है ये किस तरीके का चरण चल रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह किया गया, पहला चरण नौगांव में था, थोड़ा सा डिटेल उसका भी हम जानना चाहेंगे, कितने बच्चों को सम्मानित किया गया था। धन्यवाद वरदान न्यूज़ का। आज ये मेधावी छात्र सम्मान समारोह का द्वितीय चरण है। इस चरण में लगभग 2580 बच्चों के पंजीयन हुए हैं। नौगांव में जब ये प्रथम चरण था तब 1300 बच्चों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे। उनमें 1300 बच्चों को ही 20,000 रुपये डिस्काउंट करने की घोषणा की गई थी। आज इस 2580 बच्चों को सीधे 20,000 रुपये का कूपन ही प्रदान कर दिया गया। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी यदि छात्र खरीदते हैं जाकर के, तो उनको 20,000 रुपये का नगद डिस्काउंट कूपन आज मेधावी छात्र सम्मान समारोह के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा कोई ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, पैसे में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या प्लान कर रही है? श्री कृष्णा विश्वविद्यालय वर्ष 2018 में स्थापित हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र, निश्चित रूप से बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। स्कूल, स्वास्थ्य के संबंध में सुविधाएं नहीं थी, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उच्च शिक्षा व्यवस्था की गई। 18 से ही हम निर्धन छात्रों के लिए, असहाय छात्रों के लिए डिस्काउंट और निःशुल्क शिक्षा की सुविधा श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में निरंतर चली आ रही है। आप लोग ही अपने मीडिया के माध्यम से कई बार प्रकाशित कर चुके हैं। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय द्वारा कई छात्रों को निःशुल्क अध्ययन कराया गया है और आगे भी कराया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो विस्तार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बात करें तो कई यूनिवर्सिटियां आपके द्वारा खोली गई हैं और कॉलेज भी खोले गए हैं, तो इसमें कितनी संख्या अब तक हो चुकी है और स्टूडेंटों को किस तरीके की यूनिवर्सिटी सौगात लगातार देती रहती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरा मानना है कि समाज शिक्षित होगा तो समाज सुदृढ़ होगा। शिक्षा से ही समाज की दिशा एवं दशा दोनों बदली जा सकती है। तो हमें सब लोगों को मिलकर एक अच्छी शिक्षा की पहल करना चाहिए। यदि हम सब शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव शिक्षित होगा, हमारा शहर शिक्षित होगा और हमारा देश शिक्षित होगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसी सपने को साकार करते हुए वर्ष 1996 से मेरे बड़े भाई डॉक्टर ब्रजेंद्र गौतम और वर्ष 2006 से मैं खुद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों में 72 कॉलेज संचालित हैं जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में हैं, ताकि हमारा मानना है कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, बड़े बड़े मल्टीनियर शिक्षा के केंद्र हैं, वो बड़े बड़े शहरों पर हैं। तो जो ग्रामीण एरिया के छात्र हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं, उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि वो बड़े शहरों में जाकर अपने छात्रों की, बच्चों की, बच्चियों की परीक्षा कराई जा सके, प्रवेश कराया जा सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम निम्न स्तर की फीस पर छतरपुर में हमने श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में आज लगभग 13,000 छात्र पंजीकृत है। उसमें लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट का भवन बना हुआ है। उसकी सफलता के बाद दूसरा विश्वविद्यालय आर्यावर्त विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित किया। इस साल 2023 से प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से उसमें भी इस साल पंजीयन एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। और जो मेरे अन्य जो कॉलेजेस संचालित हैं वो नीमच में, बड़वानी में, धार में, मालवा क्षेत्र में, छतरपुर में, लौकुश नगर में, वो सभी जगह सुदूर अंचलों में संचालित, ताकि हम ग्रामीण अंचलों तक शिक्षा को जन जन तक पहुंचा सकें। इस तरीके से मेधावी छात्र छात्रा सम्मान करने से एक छात्रों में उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा आती है। तो इसको लेकर आगे भी यूनिवर्सिटी द्वारा किस तरीके का कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें कि निरंतर जो स्टूडेंट है वो अपनी मेहनत और आगे कर सके? देखिए, ये मेधावी छात्र पुरस्कार योजना वर्ष 2018 से ही चल रही है। पहले हम लोग क्या करते थे, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय इसको 2 चरण में करता था। जब बच्चों की 12वीं की परीक्षा देने से पहले
उत्कृष्ट विद्यार्थी योजना लगा करके हम एक खुद परीक्षा कराते थे। उस परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण होते थे उनको हमने अभी इस साल भी किया है तहसील लेवल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2100, 1100, 5100 और 2100 का 21,000, 11,000, 5100 और 2100 का पुरस्कार रखा था प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में आने वाले। उसके बाद जब विद्यार्थी 12वीं पास करके उत्तीर्ण हुए तो हमने ये मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन 2018 से ही विश्वविद्यालय प्रांगण में होता था। चूँकि क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, बुंदेलखंड के एरिया में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ काफ़ी जगह से बच्चे आते थे, तो इसको हमने इस बार डिस्पार्टिफाइड करके हमने किया है कि ये क्षेत्र वाइज किया जाए। तो हमारा प्रथम चरण नौगांव में हुआ, द्वितीय चरण हरपालपुर में, अभी ये क्षेत्र अनुसार आगे अन्य चरणों में भी ये किया जाएगा। द्वितीय चरण की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं यूनिवर्सिटी? हरपालपुर में होगी, उसके बाद छतरपुर में होगी, उसके बाद अन्य जगहों को चिन्हित किया जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। इस सिलसिला के चलने से एक ही मात्र उद्देश्य है कि बच्चे मेहनत करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और जो 11वीं में अध्ययनरत बालक हैं वो प्रेरणा लें कि हमारे जो सीनियर हैं उनको इतनी अच्छी शिक्षा मिलने के बाद उनको ये पुरस्कार मिले हैं, तो वो 12वीं का रिजल्ट हमारे ज़िले का आए और उच्च शिक्षा का GAR बढ़े और उस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का जो एक सपना है कि उच्च शिक्षा के GAR को बढ़ाया जाए, उसमें श्री कृष्णा विश्वविद्यालय अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से सम्मान समारोह जो है वो लगातार चल रहा है। दूसरे चरण का आज महाराजपुर में किया गया और तीसरे चरण की तैयारी हरपालपुर में की जाएगी। तमाम चीज़ों को लेकर स्टूडेंटों को उत्साह बढ़ाने के लिए कृष्णा यूनिवर्सिटी द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि बुंदेलखंड जो पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ के बच्चे अब पिछड़े नहीं बल्कि आगे नजर आएं और अपनी अच्छी शिक्षा हासिल करते हुए आगे ऊंचाइयों तक पहुँचें और कोई अच्छे स्थान पर बैठकर बुंदेलखंड का, छतरपुर जिले का नाम रोशन करें। फिलहाल कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।